उनको नोटिस गया है, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट FIR लेंगे। और जहाँ तक सेक्शन का सवाल है, 420 तो बनता ही है, 409 इसलिए लगेगा कि वो एक प्रोड्यूसर के एजेंट है, उन्होंने एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए पैसा लिया है जो नहीं कर रहे हैं वो। और तीसरा जो है, हम जो है हमारी रिक्वेस्ट, हमने जो हमारी सीनियर ऑफिसर से बात हुई है उसमें एक्सटॉर्शन का जो है हम लोग लगा रहे हैं, दिस इज़ नथिंग एल्स बट एक्सटॉर्शन। और जहाँ तक दूसरे प्रोड्यूसर का हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी हम लोग जो है उनसे स्टेटमेंट करवा देवें कि वो कैसे एक इंसान को मजबूर करते हैं कि वो यहाँ तक सोच लेवे कि उसको सुसाइड करना पड़ेगा। तो अभी कोशिश चालू है, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया है, शायद 2-4 दिन में हमें पुलिस स्टेशन से रिस्पांस मिल जाए और FIR हमारी होके आगे की कार्रवाई चालू हो जाएगी। सर आप काफ़ी करीबी रहे हैं सर केवल जी के, जैसे आपने बताया सर इसके पहले भी आपने उनका केस हैंडल किया है, तो क्या इस मैटर को लेकर के आपकी पर्सनल आपने कॉन्टेक्ट किया उनसे और इस मुद्दे को कहाँ तक लेके जाएंगे, आप कैसे न्याय दिलाएंगे? सर देखिए, मेरे डेफिनेटली मैंने उनके काफ़ी मैटर्स किए हैं और मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट्स भी रहे हैं उनसे, परंतु एज एन एडवोकेट हम सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लाइंट के मैटर्स की बात करते हैं, उसके अलावा हम नहीं करते हैं। तो इस मैटर में जो है, पहली बात तो मैंने कांटेक्ट नहीं किया और दूसरा मुझे कांटेक्ट करने का अधिकार भी नहीं है। हम लोग जो है उनके जब मैटर आते हैं तो मैटर टू मैटर हम लोग वर्क करते हैं, कोई रिटेनर नहीं है कि भाई उनका एक बार मैटर ले लिया तो हम उनके साथ बंधे हुए हैं। और दूसरा, मुझे ऐसा कोई क्रेज़ भी नहीं है कि हाँ भाई मैं सन्नी देओल का वकील हूँ ताकि उसके साथ ही कंटिन्यू रहूँ और वो लेवल चलता रहे। तो मैटर टू मैटर होता है। पहले जितने मैटर मैंने किए हैं उनके, वो जेन्युइन थे। आपको शायद ख्याल होगा, मैंने उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रेडियो क्लब में, जहाँ उनके फादर के नाम से कौन सा चैनल था वो FM का, जहाँ उनके फादर के लिए काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा था। और उसके बाद में जो है इमीडिएटली जो है आई सब्जेक्ट टू करेक्शन, बहुत ही टॉप ग्रुप का चैनल था और उन्होंने बैठ के माफ़ी मांगी और पूरा पोजीशन हटाया उन्होंने। तो जहाँ सच्चाई है हम डेफिनेटली उनके लिए खड़े, परंतु आई वर्क ऑन मैटर टू मैटर बेसिस, आई एम नॉट अ रिटेनर टू हिम। आपने कहा कि धर्म जी के बारे में कुछ बोलेंगे, कभी आपने कोशिश की कि उनसे बात करने के लिए धर्म जी के लिए, क्यों सभी जी ऐसा कर रहे हैं? ये वो चैप्टर है जो माइक छोड़िए, ये वो चैप्टर है जो उनकी बुजुर्गी देखते हुए मैं बात नहीं करना चाहूँगा। हालांकि मेरे दिल में जितनी तकलीफ है वो मैं आपको भी बयान नहीं कर पा रहा हूँ। तो लेकिन क्या है, मैं ऐसा समझता हूँ एक सीनियर के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर मैं आपको एक क्लियर कर दूँ, 1-2 प्रोड्यूसर गए थे धर्म जी के पास ये बातें लेके। धर्म जी ने अपनी मजबूरी बताई और साथ में ये कहा कि उसका जो भी प्रोफेशनल काम है उसके अंदर मैं कभी इंटरफियर नहीं करता, तो कृपया उसकी बात जो है मेरे सामने मत करिए। सर MP शब्द का जिक्र किया गया, मेरा एक्सपीरियंस वो नहीं है। सर MP शब्द का जिक्र किया गया था क्योंकि अब वो नहीं है, इस बार वो नहीं लड़ रहे, तो इतने साल से जो कुछ नहीं हो रहा था, कि आपके हिसाब से जो वो क्या अपनी पॉलिटिकल मसल भी कुछ वो फ्लेक्स कर रहे थे इस मैटर में? इस बात पे तो मैं कमेंट किया, MP तो 5 साल ही था ना, 19 से 24, राइट है। लेकिन मेरा किस्सा जो है वो तो 1997 का है। लेकिन उस वक्त MP वन ये क्या है, स्टार पावर एक चीज़ होती है, वो बहुत बड़ी होती है। अगर आपके सीनियर्स हों जिनकी PR एक्सरसाइजेज रिमार्केबल हों, जिनके बारे में 50-50, 60-60 साल से generations of reams of papers have been written of proving you to be soft, wonderful sons of the soil image, उसको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होता सर। प्रोड्यूसर फ्रेटर्निटी, आप खुद भी उसके हिस्से हो, प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, क्या उन्होंने कभी भी इस मैटर को लेके? अभी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में गया था, आई थिंक 99 या 2000 के करीब, और उन्होंने उनके खिलाफ मुझे अवार्ड दिया था, लेकिन उस अवार्ड के खिलाफ ये कोर्ट में चले गए थे क्योंकि वो समझते थे कि तारीफ लगाना बहुत आसान है। मेरा सवाल आपसे, बॉलीवुड की बात की जाए तो सारा खेल यहाँ पे भरोसे का, विश्वास का, ट्रस्ट का है। सनी देओल जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, इसके बावजूद जो इस तरह से वो काम करते हैं, आपकी मंशा क्या मानते हैं आप? क्योंकि वो खानदानी पैसे वाले, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे की किसी चीज की कमी है, तो क्या आप मानते हैं नीयत की कमी है? मैं तो यही कहूँगा
कि मेरा एक्सपीरियंस अपने लाइफ का, मेरी ज़िंदगी को जो है ना खराब करने वाले, डिस्टर्ब करने वाले, अगर कोई लोगों में नंबर 1 नाम लूँ तो उसका नाम सनी देओल है। क्योंकि एक करियर होता है जिसको बिल्ड करना कितना मुश्किल काम होता है सर यहाँ पे, और मैंने उनके ऊपर अत्यंत विश्वास रखा। मैं जानता हूँ, मैं ऐसा समझता था भाई कुछ और हीरोज उस जमाने में होते थे, उनसे मैं समझता ये अच्छे बैकग्राउंड का है, एक क्लासी आदमी होगा, लेकिन क्लास अच्छे कपड़े से नहीं बनता सर, क्लास अच्छे विचारों से बनता है, अच्छे कर्मों से बनता है। और वो अनफॉर्चुनेटली जो है मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा। आपने उन पर इतने आरोप लगाए, इसके बावजूद उनके कैरियर पे कोई असर नहीं पड़ा। क्या वजह मानते हैं? गदर 2 जैसी सक्सेस फिल्म उनको मिल गई और अभी भी कई प्रोड्यूसर्स उनके घर के चक्कर काटते हैं, क्या कारण मानते हैं सर आप? मेरे इल्जाम लगाने या ना लगाने से लोगों को पता ही नहीं चला। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि 1100 लोग में से जो है किसी को शायद पता ही नहीं था मेरा किस्सा, जो उससे 15 साल पहले से प्रिंट मीडिया में, फिल्म फेयर में, जो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें, कोर्टों के जो भी रीड्स होते हैं उसमें होता है। लोग यहाँ पे अब शायद इतने सेल्फ हो सकता है, उनको पता ही नहीं चलता था। लोग यकीन, और क्या है, हमने इमेजेस बनाई वो सर, हमने वो फिल्में बनाई जिनसे इनके इमेजेस बनते थे, और वही इमेजेस जो है हमको डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाते हैं सर। सौरभ जी, आप पॉप्स से रहा और मैं चाहता हूँ कि जो और प्रोड्यूसर इनके साथ ऐसा हुआ है, क्या आप लोग साथ मिलकर कुछ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा? आप लोग क्या लगता है? देखो, मैं तो सर हम लोग अभी उनको जोड़ रहे हैं हमारे साथ, एक एक करके हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। अभी तक जो एक हवा था, जैसा कि एक अभी प्रश्न पूछा था कि कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या कुछ है, आज तक जो है कानून एक नया स्टेटस जो है वो पकड़ के चल रहा है, सेलिब्रिटी स्टेटस। एक पिक्चर अभी आई है अल्ट्रा पे, आपने शायद देखी होगी, न्याय द जस्टिस, जिसमें सुशांत की कहानी को जो है एक इंस्पायर होकर बनाई गई है। उस पर उनके फादर ने केस किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, और वहाँ पहली बार जो है ये एक फैसला आया है कि देयर इज नथिंग लाइक सेलिब्रिटी स्टेटस, ऑल इंडियंस आर इक्वल। आप किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते कि इसको सेलिब्रिटी स्टेटस आप दे सकते हैं। मगर आज तक जो है वो सेलिब्रिटी स्टेटस जो है, डेफिनेटली आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा कि अगर एक कोई आर्टिस्ट आ जाता है और उसका अगर कोई केस आता है तो मीडिया जो है उसके पीछे पीछे भले ही गाड़ी के साथ साथ भागना पड़े मगर भागते हैं। तो ये एक चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है और डेफिनेटली पड़ता है। सौरभ जी, इतना बड़ा क्लेम किया आप लोगों ने, जो कहा है सीधी बात आपके पास प्रूफ है, तो आपको क्या हल्का भी या किसी तरह डर ऐसा है कि अब इसके बाद बहुत कुछ हो सकता है आपके खिलाफ? नहीं, मेरे को तो कोई फियर नहीं है, क्योंकि मैंने तो उनके साथ कोई गलत नहीं किया। मैंने तो उनको कोई कैश पैसा नहीं दिया, सब अकाउंट से पैसा दिया है, और जो सब मेरे पास एग्रीमेंट्स हैं, उनकी मेल्स हैं और वो सब चीज़ें हैं, तो मेरे को तो कोई फियर नहीं है उनसे। इसीलिए मैंने डाला, जब समझा सारी चीज़ों को। मैंने भी कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं लिया। जब मैंने इतना अपना लॉन्ग पेन देखा, और उसके बावजूद उनकी, सन्नी जी के 2 चेहरे हैं, एक जो सेलिब्रिटी का चेहरा है जो आपको सब लोगों को मार्केट में ज़्यादा नज़र आता है, बट उसके जो पीछे का चेहरा है वो उनको नज़र आता है जो उनके साथ काम करते हैं, जिनका डे टू डे कुछ लगा हुआ है या उनका पेन है। उनको ना इजी अर्निंग चाहिए, पैसा चाहिए, कैसे भी आ जाए, कैसे भी उनको पैसा चाहिए, और वो इस बात में कहीं पर भी किसी चीज़ में ये छोड़ने को तैयार नहीं है। अब मान लो यदि उन्होंने मेरा काम नहीं करना था, उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने मेरा आरटीजीएस क्यों नहीं किया आज तक? बताइए। हम बिल्डर है, फ्लैट बनाते हैं, हमें कस्टमर कहता है कि मेरे को फ्लैट पसंद नहीं है, हम उसको इंटरेस्ट लगा के पैसे वापस करते हैं ना, या कहते हैं तेरे को प्रॉपर्टी नहीं पसंद है, अपना एक आदमी लगाते हैं सेल्स का, इसका भैया फ्लैट बिकवा दो, घाटा होगा तो हम देंगे, फायदा है तो इसका है। उन्होंने तो नहीं किया आज तक भी। उन्होंने मेल लिखा मुझे, वो तो सिर्फ एक उनकी स्ट्रेटजी है कि एक बहुत बड़ी टीम, जो सुनील दर्शन जी ने कहा कि उनके नीचे काम करती है, वो सिर्फ एक तो गैप बना के रखते हैं। यदि उनकी टीम से 10 बार हमारा बंदा मिलता है तो वो कहीं जाके साल भर में एक बार हमसे मिलते हैं, और उस दिन इतना बड़ा लॉलीपॉप देते हैं कि अब तो ये हो जाएगा। तो आदमी सोचता है यार चलो ये हो जाएगा, इतना बड़ा आदमी कह रहा है, मान जाता है, ठीक।
कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं जैसे किसी की एज ज़्यादा हो गई, किसी को ये लगता है यार मैंने इनसे पंगा लिया तो मेरी दूसरी वाली पिक्चर में भी दिक्कत आ जाएगी। तो थोड़ा सा ना यहाँ क्या है कि मतलब लाइन ऐसी है, क्योंकि इसमें बंदे को काम करना है, बंदा बैठ गया कुर्सी पे आके और वो काम ना करे तो प्रोड्यूसर का तो पैसा लग रहा है डेली, उसका तो पर डे के हिसाब से पैसा है। हम इस इंडस्ट्री से नहीं थे, हम ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री से काम करते हैं। हमारा सिस्टम वही था कि हमने एग्रीमेंट बनाने हैं, पैसे देने हैं। जैसे सुनील दर्शन जी ने कहा, हमारा कोई उनसे दोस्ती का रिलेशनशिप नहीं है। हमारा दोस्ती हो जाती है, बिजनेस करते करते दोस्त भी बन जाते हैं, बट हम प्रोफेशनल वर्किंग वाले आदमी हैं। हमने अपना पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम से उनके साथ काम किया, जो कि उसमें उनका 100% से ऊपर ज़्यादा फेलियर है। मेरे पास सब मेल्स हैं उनकी, कोई वो किसी चीज़ को डिफीट नहीं। अभी उन्होंने एंड में क्या किया, 55 लाख रुपए लेके उसका एक तरफ तो कह रहे हैं कि मेरा पैसा फॉरफिट हो गया, 9 अप्रैल को मेरे को एक जीएसटी का बिल बना के भेज दिया फ्यूचर फिल्म का। बताइए क्या है ये? वो सिर्फ नए आदमियों को, उनको ये पता है कि भी मेरी एक स्टार है, मेरी एक फॉलोइंग है, उसको वो कैश कर रहे हैं पीछे से। कि भी हर आदमी सोचता है यार क्यों इतने बंदे से क्यों बिगाड़े यार, चलो 2-4 साल में काम हो जाएगा, अपना आदमी ये सोच लेता है। बट लेकिन हमारा तो बहुत लंबा पीरियड हो गया, 8 साल हो गया आज। हमने एक प्लॉट बेचा था जब यहाँ पर काम किया था, वो प्लॉट उस टाइम पे 12-12.5 करोड़ का था, और आज की डेट में वो प्लॉट 100 करोड़ का है। और उन्होंने तो पैसे भी इंजॉय कर लिए, पैसे भी हमारे दुनिया को पैसे भी बंटवा दिए हमसे, इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो। तो हम तो इसमें लीगल वे से ही जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। उनको कम से कम इतना तो पता चले कि भी हम किसी के साथ गलत कर सकते हैं, तो कई बार चीज़ें उल्टी भी पड़ सकती हैं। हमेशा ये नहीं है कि वो जैसा ड्रिवन करेंगे वैसा हो जाएगा। सुनील जी, एक आखिरी सवाल, जो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है या सिंटा है या फिर MWIC है, क्योंकि देखने में लग रहा है कि यहाँ पे जैसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं ऑफ एक्सटॉर्शन और फ्रॉड, तो क्या कुछ इन संस्थाओं में कोई ऐसा प्रोविजन है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाते तब तक सनी देओल के ऊपर एक काइंड ऑफ बैन लगा दिया जाए कि उसको कोई काम ना दे, ऐसा कोई प्रोविजन है? सनी देओल एक अकेला आदमी नहीं है। सनी देओल एक बहुत ही बड़े फैलाव होता है ना फिल्म इंडस्ट्री में, पावरफुल लोगों का, उनके जो टेंटिकल्स हैं बहुत लंबे फैले हुए हैं, फलाने का फलाना, वो फलाने का फलाना, ऐसे करके। और वो सब जो है वो प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं इस फिल्म सिंटा, जैसे आप बोल रहे हो वहाँ पे। तो मेरा तो ख्याल है कि सिंटा में जब तक कोई बहुत समझदार लोग नहीं होंगे तो उनका इन्फ्लुएंस का जो एबिलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। तो आप उनसे उम्मीद रखना जो है, उनकी भी कोई लिमिटेशंस होंगी, मजबूरियाँ होंगी शायद, जो लोग वहाँ कुर्सी पर बैठते हैं। सुनील, यहाँ पर आपके लिए सामने सर थोड़ा सा मैं डिफर करूँगा इनकी बात से। इनका ये कहना सही है कि सिंटा में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, परंतु चूँकि मैं इंपा का लीगल एडवाइज़र भी हूँ, तो इंपा ने जो है इस बात को कंसिडर करते हुए अपने बायलॉज में अमेंडमेंट किया, और उस अमेंडमेंट के तौर पे जो है, जैसे सुनील जी का अवार्ड हुआ, वो कोर्ट में चैलेंज हुआ, वो सिर्फ इसलिए हुआ कि उस वक्त जो उनके बायलॉज में कहीं ना कहीं करेक्शंस थे। हमने उस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए उस बायलॉज का करेक्शन किया, जनरल बॉडी में पास करवाया, और आज की तारीख में इंपा के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो अगर उसको रोक नहीं सकते तो कोई बात नहीं, अपने प्रोड्यूसर मेंबर्स को रोक सकते हैं कि आप इससे कोई काम नहीं कराओगे। आपको शायद ख्याल होगा जब संतोष सिंह जैन जो है वो ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, हालांकि थे CCCA से, तो उन्होंने एक रूल बनाया था कि एक आर्टिस्ट जो है साल की 2 पिक्चरें या 3 पिक्चरें ही साइन कर सकता है, हमारे परमिशन के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो वैसा क्लॉज हमने उसमें डलवाया है। अगर इंपा किसी को डायरेक्ट नहीं कर सकती नॉन मेंबर को, तो कम से कम इंपा ये ऑर्डर पास कर सकती है कि उनके मेंबर्स या उनसे एफिलेटेड जितने एसोसिएशन हैं वो मेंबर्स जो हैं उनको काम पे नहीं लेंगे। तो डेफिनेटली वो प्रोविज़न अब ये 3 साल पहले ही जो है वो किया गया है। या सुनील जी, आपने जैसे कहा कि 60 years and more like you given to the industry and we know like कि आप जिस इंडस्ट्री के बिलोंग करते हो,
यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, लाइक जब तक मैंने आपसे देखा है, आपको मिला है, जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। सर मतलब आपने बहुत बार ट्राई की होगी, जैसे इतने सालों से आप कर रहे हो, पर बिफोर दिस गोइंग टू प्रेस से एक बार कभी मुलाकात करने की बात की? क्योंकि हमें होता है कि भाई यार एक बार देखो, दिस इज द लास्ट अल्टीमेट डिसीजन, हर कोशिश, या हर कोशिश। व्हाट वाज द रिएक्शन? 27 कितने साल हो गए? 1997 से आज तक 27 साल हो गए ना। 27 साल में कितने बार कोशिश की होगी? हाँ, तो इस तरह का शायद ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं मेरी जो जितना मैं अपने आप को बेइज्जत करा चुका हूँ और करने की काबिलियत नहीं रखता, आप समझे? उनके यहाँ भी सिस्टम है कि पहले एक लेवल पे दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर सेकंड लेवल पे दरवाज़ा बंद हो जाएगा, और फिर फाइनली जो होता है बड़ा गेट ही बंद हो जाता है। आप समझे? यू आल्सो वर्क विद सो मेनी आपके भाई हैं, धर्मेश जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो कभी उनसे बात करके एक एक यूनिटी फॉर्म में, या फिर आप सोचते हैं कि इंडस्ट्री यू हैव टू फाइट योर बैटल्स योरसेल्फ, बिकॉज क्या आप किससे लड़ रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। मैं तो अपने आप को इस फिल्म इंडस्ट्री का ही पैदा भी यहाँ हो और यही बनूंगा, श्योर। मेरा एक सवाल है, सनी देओल जी ने अदालत को लेके एक बहुत फेमस डायलॉग बोला था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आप इस केस को लेके कितना आगे तक जाएंगे और कब तक तैयारी आपको केस? सर वो उस वक्त की परिस्थिति अलग थी, हाँ एग्जैक्टली, उस वक्त की परिस्थिति अलग थी। अब जो है काफ़ी परिस्थिति चेंज हो गई है। कोर्ट जो है काफ़ी मैटर्स जो है फास्ट ट्रैक पे ले रही है, और अगर आप पहले का डिस्पोजल देखेंगे, हाईकोर्ट के बाहर आप जाते होंगे, अब वहाँ डिस्प्ले बोर्ड रखा हुआ है कि कितनी न्यू फाइलिंग हुई, कितने डिस्पोजल हुए। अगर वो आप एवरेज निकालेंगे तो अभी काफ़ी मूवमेंट फास्ट है। अगर हम थोड़ा सा परसुएट करते हैं मैटर को, तो डेफिनेटली जो है वो मैटर्स टेकअप होते हैं और हियरिंग होती है। आज छुट्टी की बेंच है, मगर छुट्टी की बेंच में भी 3 बेंच बैठी है, 2 डिवीजन बेंच बैठी है, एक सिंगल जज बैठे हैं, और हर एक के सामने जो है करीबन 60 मैटर लगे हुए हैं। और वो शाम को जब तक पूरे मैटर की सुनवाई नहीं होगी तब तक बेंच लगी रहेगी। तो अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। काफ़ी बेंचेस हाईकोर्ट के अंदर जो है रात को 8 बजे तक बैठती है, स्पेशली जो क्रिमिनल साइड की बेंचेज हैं, और सिविल में जिनको अर्जेंट ऑर्डर्स की बेंचेज जो हैं वो 7 बजे 8 बजे तक बैठती है। हाँ, वो इतना जरूर एडवोकेट्स को कहते हैं कि अगर आपको नहीं चलाना है हमारे सामने बियॉन्ड दी पीरियड, तो आप अपना नंबर जो है रिश्तेदार को दे दो, आपका मैटर नहीं टेकअप होगा। यानी ऐसा नहीं है कि हम आपको ज़बरदस्ती 8 बजे तक रोक रहे हैं, मगर हम केस डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, और इसलिए कोर्ट जो है 8 बजे तक काफ़ी बेंचेस बैठ रही है। तो अब वो परिस्थिति नहीं रही, अब काफ़ी परिस्थिति में चेंज आया है और काफ़ी फास्ट मूवमेंट चल रहा है। आपको लगता है केस फास्ट ट्रैक में जाएगा और जल्दी सुनवाई हो पाएगी? डेफिनेटली जाएगा। अगर रीओपनिंग के बाद में जो है इसमें थोड़ी मेहनत की जाए, 1-2 बार मेंशन किया जाए, तो डेफिनेटली फास्ट ट्रैक पे जा सकता है। और जहाँ तक सौरभ जी का है, चूँकि ये तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, तो ये डेफिनेटली बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे चलेगा। सर अगर जो है अगला जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सनी जी लेते हैं, तो क्या आपके द्वारा फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी? सर अगर वो लेते भी हैं तो किस मुंह से लेते हैं? क्या वो कह सकते हैं हमने पैसा नहीं लिया? क्या वो कह सकते हैं हमने पैसा नहीं खर्चा कराया? आज किसी इंसान का आप 25 करोड़ जीरो कर दो, तो आप किस मुंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे? तो मुझे नहीं लगता कि उनमें इतना गट्स है कि 25 करोड़ हजम करने के बाद भी वो जनता के सामने आके प्रेस के सामने कोई सवाल का जवाब दे सके। और जो केसेस की बात की, केस जो है 25 या 30 के आसपास जो है पेंडिंग है, क्या लगता है ये केस सॉल्व हो जाएगा? डेफिनेटली होगा। अब टोटल फास्ट ट्रैक पे चल रहा है काम, और बिल्कुल होगा। उनको मिलकर भी बताने की कोशिश करेंगे? सर देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहता, वो चाहे भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर लोकल पुलिस स्टेशन में कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली हम इसको आगे तक लेके जाएंगे, और कहीं भी जरूरत पड़ी तो हम इसको कोर्ट में भी रिट पिटीशन फाइल करके और सक्सेस लेंगे इसमें। We have to respect अशोक सरोगेचीज इंटेंशंस और उनके जो ब्रीफ जो उन्होंने दिया है, और उस पर ही चल के, ताकि आने वाले कल में जो टॉर्चर, जो इतने ग्रीवियंसेस हैं
एक्टर्स से जो चलो हम लोग तो फिल्म लाइन में फिर भी भाई चलते रहे, कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आके ऐसे पैसे बांटे हैं जैसे इन्होंने बांटे, राइट है, और फिर उनको चले जाना पड़ता है निराश होके। तो हम इस इंडस्ट्री का रेपुटेशन भी तो कुछ मैटर करता है कि नहीं करता सर? और ये चंद लोग होते हैं जो ऐसा बिहेव करते हैं, सब नहीं है ऐसे। सर आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत टॉप के आर्टिस्ट है, काफ़ी टॉप में है, आज भी उनका नाम है। ऐसे ही जनरल बात हो रही थी मेरी, तो बोलते हैं अशोक जी है क्या, बम्बई में इतनी ट्रेन आती है, इतनी फ्लाइट आती है, लाखों लोग उतरते हैं, उसमें से आपको एक ही आदमी तो रोज का पकड़ना है। वो एक आदमी भी पैसे डाल के जाएगा तो बहुत है, हमारी इंडस्ट्री चलती रहेगी। तो ये तो इनकी थिंकिंग है। अब इससे आगे क्या हो सकता है? और एक क्रेज जो होता है, ग्लैमर का क्रेज, उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं फंस जाता है। थैंक्स फॉर